हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने सारी क्लासेस धीरे धीरे हमारी स्टार्ट हो रही हैं। अभी आपने ग्रामर की शुरुआत कर ली है और उसके बाद कक्षा 12 की भी क्लासेस मैंने शुरू कर दी है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। द हिंदू एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक आर्टिकल हम लोग करके क्रमशः पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लें हाउ टू रीड द हिंदू। आप कैसे इस चीज को पढ़ेंगे और चीजों को कैसे नोट करेंगे, ये सारी चीजों को समझते हुए आपको क्या करना है, क्लासेस को आगे कैरी ऑन करना है। इसी तरह से आपको मैं क्रमशः एक एक चीजों को क्या करूंगा, डिस्कशन में लेते चलूंगा। आइए थोड़ी सी बातें करते हैं, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे इसको। सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, जितनी चीजें नोट कराई जाएंगी उसको प्रॉपर वे में नोट करते चलें और उसको लर्न भी करते चलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला एक वर्ड आया हुआ है द हिंदू, इसी को थोड़ा सा समझते हैं। द हिंदू, अगर कहा जाए तो ये जो आपका हिंदू है एक न्यूज़पेपर नेम है। ये क्या है? न्यूज़पेपर नेम है। अब अगर मैं इस शब्द का अगर व्याख्या करने का प्रयास करूं तो ये आपका क्या होता है? आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल को अगर समझने का प्रयास करें तो आप इसको समझ सकते हैं कि आर्टिकल बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड किए गए आपके। एक आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं ए और एन को और इसके अंतर्गत पढ़ते हैं द को। तो ये कैसा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये बात समझ में आ गई कि न्यूज़पेपर के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार और थोड़ा समझ लें कि न्यूज़पेपर के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे थोड़ा सा बढ़े। एडिटोरियल, एडिटोरियल मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी अगर लिखें संपादकीय, इसकी हिंदी क्या होती है? संपादकीय होता है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू की संपादकीय पढ़ रहे हैं। यहां पर आएंगे एट अ टाइम, एट अ टाइम, इन दिनों। एट अ टाइम मतलब क्या हुआ? इन दिनों, जब। वेन मतलब क्या हुआ? जब। एवरीवन, एक वर्ड आपका आया हुआ है एवरीवन। थोड़ा सा इसको समझते हैं एवरीवन के बारे में। एवरीवन क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रामर भी आपको डिस्कस करूंगा, वोकैब भी डिस्कस करूंगा, प्रीपोजिशन भी डिस्कस करूंगा। ये कंप्लीट पैकेज है। एवरीवन, एवरीवन क्या है आपका? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा? पर्सन के लिए। इसके साथ वर्ब कैसी लगती है? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। एग्जांपल देखें, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहां पर समझना जरूरी है कि आपका क्या है। एवरीवन का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति क्या है? जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब कौन? पता नहीं चल पा रहा है, निश्चित नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित है। इसलिए क्या इसको बोला गया? इंडेफिनिट बोला गया। और ये पर्सन के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? पर्सन के बारे में बात करेगा। और इसके साथ मैंने क्या बताया आपको कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। इतनी बातों को समझ लें कि एवरीवन कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यह इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है।
ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दिनों क्या हो रहा है, जब एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, इज। अभी यहां से समझने का प्रयास करें, इज क्या है आपका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कैसे वर्ब है, इज अवेटिंग, एक वर्ड है, इसको नोट कर लेंगे। एक कमाल का शब्द है, सॉरी, अवेटिंग। एक शब्द आया अवेट। अवेट का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना। ये बात समझ में आई। तो अवेट एक वर्ड आपको परेशान करता है, वेट। इन दोनों में क्या है फर्क, इसको समझना जरूरी है। ध्यान रखें कि इसके साथ जब आप फार लगा देते हैं तो ये दोनों मिलकर इसकी मीनिंग प्रदान कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट के साथ फार तो लगाया जा सकता है, लेकिन अवेट के साथ फार आप नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल देखें, राम इज अवेटिंग फॉर हिज ब्रदर। राम इज अवेटिंग फॉर हिज ब्रदर, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फार नहीं लगेगा। अगर यहां पर इसको अगर हटाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसी से रिलेटेड कुछ शब्दों को समझें। एक वर्ड आप जानते होंगे, WEI, वेट। इसका मतलब होता है वजन। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे WET, वेट। इसका मतलब होता है गीला। एक शब्द इस्तेमाल आप करते हैं VET, इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक। तो ये बात समझ में आ गई कि अवेट मतलब प्रतीक्षा करना होता है, लेकिन ध्यान रखें फार नहीं लगेगा, परंतु वेट के साथ फार लगता है। एग्जाम्पल आपने क्लियर किया, अवेटिंग फार लगा हुआ गलत है। एग्जाम में SSC में पूछा हुआ है इसको, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक की चीजों को नोट करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो when everyone is awaiting, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। an early end, an early end का मतलब क्या होता है, एंड अर्ली एंड मीन्स होता है जो चीजें जल्दी से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या हो जाए, एंड मतलब होता है जो चीजें क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं सेसेशन, जो चीजें क्या हो जाए, समाप्त हो जाए या एंड हो जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि चीजें क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या समाप्त हो जाए, टू द हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संबंधित हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस, एक वर्ड आपका आया हो इकोनॉमिक, इसको थोड़ा समझ लें। अब इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, ठीक है। एक शब्द और आप इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है फ्रूगल। या एक शब्द आप इस हिंदी में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है किफायती। तो ध्यान रखें, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक होता है, लेकिन इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती। फ्रूगल एक कमाल का वर्ड है। इन मतलब समाप्त हो जाना, इकोनॉमिक आर्थिक हो जाए, इकोनॉमिकल आपका क्या हो जाएगा, फ्रूगल। किस चीज से क्या समाप्त हो जाए, अर्ली एंड, जल्दी से समाप्त हो जाए। क्या, स्वास्थ्य संबंधित और आर्थिक संबंधित जो संकट आया, एक वर्ड आया हुआ है क्राइसिस। एक आपका कमाल का वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। इसको अगर आप और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ये सिंगुलर है, ये आपका क्या होता है, एक वचन। अगर इसका अगर बहुवचन बनाने का अगर आप प्रयास करें तो इसका बहुवचन बनता है क्राइसिस। इससे रिलेटेड कुछ और आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शब्द होता है एक्सेस, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो बनेगा
अच्छा होता है जो आपका। तो क्या हमारे सभी लोग चाह रहे हैं क्या हो जाए जल्दी से, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट जो आया हुआ है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए जल्दी से। कास्ट बाय द ग्लोबल पेंडेमिक, किस कारण आया हुआ है संकट, कारण आपको पता चल गया होगा। एक शब्द आया हुआ ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है जो चीजें विश्व स्तर पर हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर। एक शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता क्या है, वैश्विक महा, देखिए इसका मतलब वैश्विक भी होता है। पेंडेमिक मीन्स महामारी। पेंडेमिक क्या होता है, महामारी। अगर आप इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करें तो इस शब्द बना हुआ पैन प्लस डिमोस से, इसका मतलब होता है आल, प्लस डिमोस मतलब होता है पीपल। जो सभी पीपल को क्या कर दे, पूरे दुनिया को क्या कर रहा है, जो अफेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे एक मैं लेक्चर लूंगा, आपके लिए वीडियो बनने वाली है। एक शब्द होता है एंडेमिक, एक शब्द होता है एपिडेमिक, एक शब्द आपका हो गया पैंडेमिक। इस पर मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, इसको हैशटैग कर दीजिए, वीडियो यहाँ बनेगी, तब तक इस चीज को नोट करेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो जो वैश्विक महामारी के कारण जो क्या हुआ है, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट आया हुआ है, उसके खत्म होने की सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे जो हुआ, द इंटरेस्ट्स ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स आर वंस अगेन सेड टू बी सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट मतलब फीलिंग्स, मतलब भावनाएं जो किसकी हैं, लेबरर्स की, लेबरों की जो भावनाएं हैं, वर्कर्स मतलब कर्मचारियों, लेबर मजदूरों और कर्मचारियों की जो भावनाएं हैं, क्या फिर से एक बार तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, ये बातें की जा रही हैं। तो इंटरेस्ट, एक शब्द आपने देखा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है। तो एक चीज और, अगर आप इससे एक सिमिलर वर्ड का अगर अध्ययन करें, इंटरेस्ट एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है सौंप देना। एसएससी में पूछा हुआ है, प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है विथ, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विथ। इंटरेस्ट्स ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर, मतलब जो मजदूरों और कर्मचारियों की जो भावनाएं हैं, एक बार फिर से तो उनको बलिदान नहीं देना पड़ेगा। वंस अगेन से टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना। वंस, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें वंस के बारे में। एक शब्द है वंस, एक शब्द है वंस, और एक शब्द होता है वंस। इसको भी आपको प्रोनाउन में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इसका। तो एक बार क्या होगा, फिर से तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा लोगों को, लेबरों को। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। द रिवाइवल, एक वर्ड आया हुआ है रिवाइवल। रिवाइवल क्या होता है, रिवाइवल का मतलब होता है जैसे कोई चीज बिगड़ गई है, खराब हो गई है, अगर फिर से उसमें क्या करते हैं, अब जान डाल देते हैं या उसको सुधार देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवाइवल कहते हैं। जैसे क्या हुआ, आपने एक घर में साइकिल रखी है, बहुत दिन से पड़ी हुई है, फिर से आपने क्या किया, उसको सुधार दिया, तो क्या हुआ, रिवाइवल। इसका सिनोनिम पार्ट देखें, एक शब्द इस्तेमाल होता है रिसर्जेंस, एक शब्द है आपका रिसर्जेंस, एक वर्ड और होता है रिसर्किट। तो ये आपके तीन शब्द हैं। रिवाइवल कर देना, अगर इसकी हिंदी अगर लिखना चाहें तो पुनरुद्धार होता है, पुनरुद्धार कर देना, रिवाइवल। तो क्या किया जा रहा है, द रिवाइवल ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में फिर से, मतलब व्यवसाय में फिर से जान डालने की बात हो रही है।
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां, आफ्टर वीक्स मतलब कई सप्ताहों के बाद, फोर्स क्लोजर इज इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, जो मजबूर थी बंद होने के लिए, क्लोजर मतलब है जो बंद हुई थी, इंडीड वास्तव में क्या है, उसको फिर से प्राप्त करना एक मुख्य उद्देश्य है, उसको प्राप्त करना एक मुख्य उद्देश्य है, वास्तव में मुख्य उद्देश्य है। एक वर्ड यहां पर आप देख रहे होंगे की मतलब क्या होता है, दो मीनिंग इसकी निकलती है, आप थोड़ा समझ लें। चाबी भी होता है और मुख्य भी होता है। और ध्यान रखिए की के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अगर आप एग्जाम्पल पे गौर करें, जैसे एक एग्जाम्पल है, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो एक की आया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, की के साथ प्रीपोजिशन टू। तो क्या हो रहा है यहाँ से देखिए, द रिवाइवल ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को क्या करना है, फिर से सुधारना है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक गतिविधियों को आफ्टर वीक्स मतलब कई सप्ताहों के बाद, आप फोर्स क्लोजर जो मजबूर थी बंद होने के लिए, इज इंडीड की ऑब्जेक्टिव, उनका क्या है, उसे प्राप्त करना कुछ मुख्य उद्देश्य है। However, फिर भी, however, फिर भी इट इज अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है, अमोरल मतलब होता है नीतिहीन, अमोरल मीन्स नीतिहीन। एंड एक वर्ड आया हुआ है, इसका उच्चारण ध्यान दें, इसका मेन उच्चारण पर्वत नहीं होता, इसका उच्चारण होता है पवश, नीति भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट। इट इज अमोरल एंड परवर्जर ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट, मतलब कुछ राज्यों के लिए क्या होगा, नीतिहीन होगा, नीति भ्रष्ट होगा। टू एड्रेस मतलब मांग करना, दिस नीड इस जरूरत की, बाय ग्रांटिंग मतलब वो मांग कर रहे हैं क्या करने के लिए, स्वीपिंग रिजेक्शन व्यापक छूट, एक शब्द है इस्तेमाल होता है स्वीपिंग एग्जेम्पशन, किस चीज की छूट, व्यापक छूट, व्यापक छूट की मांग की जा रही है फ्रॉम लीगल प्रोविजन मतलब वैधानिक प्रावधानों के तहत, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग। इसमें एक वैधानिक प्रावधान ये भी है कि उन्हें क्या करना है कि अपने लेबरों और एम्प्लॉइयों की उसमें सुरक्षा भी करनी है। एम के साथ ध्यान रखें, एट लगता है तो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे देखें, मध्य प्रदेश, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी होता है, मध्य प्रदेश आप जानते होंगे एक राज्य है। हैज इम्बार्क्ड, एक वर्ड आया हो इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब क्या होता है, इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना। आप एक शब्द इसके साथ ध्यान रखिए, आन और अपान का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन। अगर आप और कुछ शब्दों से परिचित होना चाह रहे हैं तो एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कमेंस, किसी चीज की शुरुआत कर देना। एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंसेप्शन, इसका मतलब शुरुआत करना होता है। एक सेट ऑफ शब्द होता है, एक शब्द होता है सेट इन। इतनी शब्द आपके शुरू करने के हो गए। तो क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश है एम्बार्क प्लान, एक योजना बना रहा है टू गिव मतलब जान डालने के लिए या देने के लिए, बूस्ट मतलब बढ़ाना, टू बिजनेस बिजनेस को बढ़ावा देने की एक योजना कौन बना चुका है, मध्य प्रदेश बना चुका है कि वो क्या करेगा, लेबर और मजदूरों को भी ध्यान में रखेगा, लीगल कार्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजों की शुरुआत की जाएगी ताकि क्या हो जाए कि आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हों और जान भारत की अर्थव्यवस्था में आ जाए। ये सारी चीजें आपकी इसमें डिस्कशन में हैं। एक वर्ड आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, स्वीपिंग एग्जेम्पशन मैंने शब्द लिखा है,
कमाल का शब्द है, इसका उच्चारण मैंने आपको बताया पवश, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज की क्लासेस को पढ़ी है। द हिंदू एडिटोरियल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, और ये क्लासेस लगातार आप चलेंगी। और आज फिर आप 12th के भी चैप्टर को भी उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ, और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो कि चीज़ें हमारे प्रॉपर वे में चल रही हैं। इसलिए आपसे यहीं पर मैं क्लास का समापन का आज्ञा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।